नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है। आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अ, तामसिक, राजसिक और सात्विक अ, मन, कर्ता, कर्म और ज्ञान को समझ चुके हैं। ठीक है ना। ज्ञान, तामसिक, राजसिक और सात्विक क्या है, कर्ता क्या है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और उसके बाद कर्म क्या है। तो हमको सिर्फ एक ही बात लॉजिकली अगर देखा जाए तो क्या समझ में आए कि आपको कर्तापन से हटना है। अगर आपको रियल त्यागी बनना है या रियल सन्यासी बना है, तो कृष्ण जी के हिसाब से सन्यासी कौन है? जो संसार में रह के त्याग की भावना रखता है, वो सन्यासी रियल सन्यासी है उनके हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपके जो कर्म कर रहे हो वो अब आप कर्म कर रहे हो, आप एटलीस्ट किसी से भाग कर नहीं जा रहे। उनके हिसाब से सन्यासी क्या हो गया? जो आध्यात्मिक खोज के लिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हुआ, संसार का त्याग किया। तो वो कह रहे हैं संसार का त्याग मत करो, मैं तुम्हें लिस्ट देता हूँ, उस लिस्ट के हिसाब से अपने आचरण को बनाओ। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अपने उन रूल्स को अपनाना शुरू करो। धीरे धीरे आप अपने आप सन्यास हो जाओगे। क्योंकि सन्यासी कौन है? जो जागने वाला, मतलब जो जागरूक हो गया है ना, जिसमें ये भाव है, जिसको समझ में आ रहा है, जो भाग नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो सन्यासी उनके हिसाब से क्या है? जो भाग नहीं रहा, है ना, निश्चित है अपने। तो अगर अब हम देखें तो हमारा सबसे पहले चैप्टर में क्या था? अर्जुन, है ना। अर्जुन को अगर मैं ये वाला तस्वीर जो देख रहे हैं आप, इसको मैं अर्जुन मानूं, तो अर्जुन के अंदर क्या था मन में? जब वो युद्ध स्टार्ट करना था तो उनके मन में क्या था? कि मुझे राज्य मिले। और राज्य मिलने के लिए रीजन क्या था? कि द्रौपदी की उन्होंने निर्वस्त्र, मतलब वो किया, निर्वस्त्र करने की कोशिश की। तो वो गुस्सा था। फिर हमको राज्य, हमको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, 5 गांव भी नहीं दे रहे हैं। तो अर्जुन और पांडव सारे ही, मतलब उन सबके अंदर मन की भावना क्या थी युद्ध से पहले? कि हमको राज्य चाहिए। और उस वजह से जो कोशिशें करी बाकी लोगों ने भी, सब कुछ मिल मिलाकर क्या हुआ कि ओके, युद्ध ही एक सोल्यूशन है, तो अब युद्ध होगा। जब युद्ध में पहुंचे तो अर्जुन का मन क्या कह रहा है? मुझे राज्य चाहिए, मेरी द्रौपदी की बेइज्जती हुई है ना। ये दो चीजें मन कह रहा है। और बुद्धि क्या कह रही है? अरे, ये तो वही गुरु हैं जिनसे मैंने ज्ञान लिया है, मैं कैसे मार दूं? अरे, ये तो वही दादा है जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, भीष्म पितामह, उनको मैं कैसे मार दूं? अरे, ये तो मेरा वही कजिन ब्रदर है, मेरे ताया का पुत्र है, मैं इसको कैसे मार दूं? तो मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है? दोनों संतुलन में नहीं है, दोनों एक साथ नहीं सोच रहे हैं। जो बुद्धि कह रही है वो मन नहीं कह रहा है। और मन का कंट्रोल किस पर है? बॉडी पे। तो मतलब ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा मन। हाँ। और बुद्धि क्या कह रही है? नहीं नहीं, फाइट नहीं करना। तो अगर मैं इसको अर्जुन मानूं, तो यहाँ पर क्या हुआ, मन और बुद्धि अर्जुन की दोनों अलग अलग चल रही हैं, है ना। आपने देखा ना, पहले अर्जुन था, अब उसका मन और बुद्धि आ गया। अब मन ने कहा नो नो, राज्य तो चाहिए चाहिए, पर बुद्धि ने कहा नहीं बाबा, ऐसे मारूं इन लोगों को। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसकी बॉडी में एक भाव उत्पन्न हुआ, दुख का, है ना, रीना का भी कह सकते हैं, जिसमें उनको ये लगा कि अरे, द्रौपदी का तो चीरहरण इन्होंने ही किया था, है ना। तो उसके अंदर क्या हुआ, कोई भाव उत्पन्न हुआ, दुख का, बुराई का। तो ये उनके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा। फिर थोड़ा सा अपने मन को समझाया उन्होंने अपने आप से। फिर उनके अंदर फिर से मन ने वही कहा, नहीं नहीं, राज्य तो चाहिए चाहिए, पर बुद्धि क्या कह रही है? ने भीष्म पितामह को मारेगा, अपने दादा को मारेगा। अब बुद्धि ने फिर से वो किया। तो मन ने एक और भाव उत्पन्न कर दिया, फिर से एक दुख और बुरा भाव एंटर हो गया बॉडी में। आप देख रहे हैं, एक मेरा नीचे का हिस्सा दुख और बुराई से भर चुका है भाव से। अब मेरा उसके ऊपर फिर से भर गया। फिर से वही मन और बुद्धि के फिर से वो चल रहे हैं, है ना, मतभेद चल रहे हैं। फिर से एक और भाव उत्पन्न हो गया, से दुख और बुरा, है ना। भाव भाव बढ़ते जा रहे हैं, पूरी बॉडी मेरी भावों से भरती जा रही है। फिर से एक और उत्पन्न हो गया। फिर थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं नहीं, युद्ध करने आया हूँ, छोड़ो छोड़ो, ये सब नहीं करना। और अचानक फिर से लगा,
यार कैसे मारूंगा दादा को, कैसे तीर चलाऊंगा, मेरा तो हाथ ही नहीं उठेगा इस दादा को मारने के लिए जिसकी गोद से मैं खेला हूँ। मेरा, है ना, हाथ ही नहीं उठ सकता, तो कैसे मारगा। पर फिर अचानक मन कह रहा है, कर रहा है राज्य चाहिए नहीं चाहिए। फिर से एक और दुख और बुराई अंदर भर गई। और फिर लगा यार द्रोणाचार्य जी जिन्होंने मुझको सिखाया, अब मैं उनको मार दूं। फिर से दुख और बुराई अंदर आ गई, फिर मन तो अलग जा रहा है, बुद्धि। आप समझिए, आपका मन और बुद्धि जब जब अलग आता है, आपके अंदर भाव इकट्ठे होते जाते हैं। अब ये भाव जहां तक इकट्ठे होते जा रहे हैं, उतना ही मेरा शरीर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, कह लीजिए दुष्ट हो रहा है। क्योंकि शरीर में बीमारियों का कारण सिर्फ यही, मन और बुद्धि एक कर लगे तो शरीर की बीमारियां खत्म। चाहे हम लोग उसके बाद कह देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं करता काम, ठीक हो नहीं करता, पर मूलभूत कारण मैं सीधा लेके जा रही हूँ कि आप अपने 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 भावों को चेक करो, अपने भावों को करेक्ट करो, बॉडी की प्रॉब्लम सही होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ध्यान किस पर देना है, अपने भावों पर। तो आप ध्यान लगाते हैं, यही कहते हैं ना, ध्यान करो। ध्यान किसका करो, अपने भावों का करो, अपने भावों को करेक्ट करो, अड़ियल मत रहो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे अंदर की बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। यही भाव बहुत बढ़ते जाते हैं तो कितने बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, शुगर, पता नहीं क्या क्या लगी जाती है ना। तो मन के भाव बढ़ रहे हैं, राइट। तो मन के भाव आपके सही गलत का निर्णय लेते जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हमारा क्या होता है, मन में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है किसी चीज की। तो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही तो मैं खुद पर ही रख रही हूँ। तो क्या होगा, बीपी हाई या लो होगा, है ना। तो मन में ही रख लिया, बीपी लो हो गया। निकाल दिया मतलब गुस्सा किया तो बीपी हाई है इसका मतलब। तो भाव कितना काम कर रहे हैं, फिर से एक और भाव इकट्ठा हो रहा है, अब ये भाव बढ़ते जा रहे हैं। मतलब क्यों, क्योंकि वो बार बार उन्हीं विचारों को बार बार मंथ रहे हैं अंदर, मंथन कर रहे हैं मन और बुद्धि का। तो अर्जुन के अंदर ये फिर से एक और भाव उठा। अब ये भाव इतने उठ गए कि कहाँ, कंठ तक भर गए उनके। जैसे ही उनके कंठ तक भरे तो क्या हुआ, शब्द निकला। जानिए, पहले मन और बुद्धि में अंदर कितना मतभेद, कितने सालों का, कितने दिनों का मतभेद चलता रहता है हमारे साथ। अगर हम यही अर्जुन की स्थिति को समझे अपने साथ, तो उसके बाद अचानक ही बवाल उठता है, वाणी से मैं कर्म करने लग जाती हूँ। तो अब क्या होता है, अर्जुन जी बोलते हैं कि नहीं कृष्ण, नहीं लड़ा जा रहा। मतलब क्योंकि उसकी बॉडी जो है अब एकदम क्षीण हो गई है, उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं रही, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उलझे जा है। मन और बुद्धि की फाइटिंग अंदर ही अंदर चलती जा रही है। तो ये वह युद्ध क्या जीतेगा जिसके अंदर ही अभी युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पर हमें गीता लास्ट अध्याय में क्या सिखाना चाह रही है, कि मैंने तुमको सारी नॉलेज दे दी है, उसके हिसाब से निष्कर्ष निकाल रही है कि मन और बुद्धि को देखो हर कार्य में, कि मेरा मन और बुद्धि एक साथ है तो कार्य में सफलता है। मन और बुद्धि एक साथ नहीं है तो सिर्फ बॉडी की खराबी है, राइट। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, मेरा मन यहाँ तक भर गया, मेरे अंदर भाव यहाँ तक भर गए, तो मेरे कंठ तक जब भाव आ गए तो क्या हुआ, उनसे मुंह से निकल गया, फिर वाणी का रोल आ गया। तो पहले विचार, पहले क्या हुआ, विचारों में चल रहा था, कर्म चल रहा था, पर अंदर ही अंदर चल रहा था। अब कर्म क्या चल रहा है, मुंह से निकल रहा है, नो आई कांट फाइट। वो बोल रहे हैं अब अर्जुन को कि, ओ सॉरी कृष्ण जी को, मैं अब नहीं लड़ सकता, मुझसे नहीं लड़ा जाता। और उन्होंने अपना धनुष गिर दिया। यही था ना पहला चैप्टर। तो देखिए, पहले चैप्टर को देखते हुए उन्होंने हमको लॉजिक समझा दिया कि क्या है हमारी अवस्था। यही हमारी अवस्था रोज होती है। तो हमको यहाँ पर अब क्या रखना है, हमको यहाँ पर बुद्धि से जो विचार आ रहे हैं उसमें धैर्य रखना है। धैर्य, धृति, धृति मतलब धारण करना, स्थिरता। तो हमें धैर्य रखना है कि ओके, मेरे विचार ऐसे आ रहे हैं, मैं ऐसे सोचूं या ऐसे सोचूं, मतलब वो धैर्य होता है धृति। जिसको आज हम समझेंगे कि तीन प्रकार की, रासिक, तामसिक बुद्धि क्या है, और तीन प्रकार की धृति क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें समझ में आ रहा है कि ये दुख हमारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमें ये भी समझ में आ गया, इसलिए हमारा कर्म जो होता है, क्या होता है, पहले मन वाणी शरीर से होता है कर्म, है ना। तो हमारा कर्म क्या होता है, मन वाणी शरीर से होता है। और
सात्विक कर्ता कर्म और ज्ञान क्या है जो हम कल समझ चुके थे? वो क्या है? वो हमारा ये है कि मैं कर्तापन से हट जाऊं। कर्तापन से हटने का मतलब क्या है? कि मैं सिर्फ फल की चिंता करना छोड़ दूं। यही तो कृष्ण जी बोल रहे थे, तू चला, वानों का रुख तो मैं ही बदल दूंगा। समझ रहे हैं ना, कृष्ण जी ने यही कहा था ना कि ये युद्ध तो होना ही था। ये युद्ध तो तू नहीं कर रहा, एक्चुअल में मैं ही करा रहा हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी मैं उठूंगा और मैं युद्ध कराऊंगा। तो ये सारा जो है तुम युद्ध कर रहे हो, पर करता धरता तुम नहीं हो, करता धरता तो मैं कृष्ण हूँ। मतलब ऊपर एक जो बैठे हुए हमारे ईश्वर परमात्मा परमेश्वर, वो करता धरता है। तो ये कर्तापन हटाने के लिए, ये कर्मपन हटाने के लिए कि मैंने क्या, मैंने युद्ध जीता, मैंने तीर चलाए, इन सब से हट के सिर्फ कर्तव्य कर्म को याद रखो कि मेरा क्या धर्म है। मेरा धर्म है एज अ हाउस वाइफ कि ओके बच्चों को देखना है, ये करना है, बस अपना कर्तव्य कर्म निभा दो। नो एक्सपेक्टेशन। तो वो क्या है? सात्विक कर्म है। वो ही सात्विक ज्ञान है ना। उन्होंने यही बताया ना कि यही सात्विक ज्ञान। और सात्विक कर्ता क्या है? जिसने फल की इच्छा, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी फल से। फल अच्छा आएगा बुरा आएगा नो प्रॉब्लम, बस सिंपली मुझे कार्य करना है। तो यही कृष्ण जी ने कहा उनको। कृष्ण जी का यहाँ देखिए क्या रोल है, कृष्ण जी ने कितना धैर्य रखा। एक युद्ध भूमि में अर्जुन आके अब बोल रहा है कि मुझे नहीं लड़ना, है ना। जैसे मैंने बोला था शेर सामने आ गया, अब मैं कहूँ नहीं जी मैं तो अहिंसा की वो हूँ, मैं तो नहीं शेर को मारूंगी। इस समय सुन देखिए हरिओम तत्सत, उसमें हम यही देखा ना कि इस समय सत्य क्या कह रहा है। इस समय सत्य ये कह रहा है अहिंसा वैसा छोड़ो, इस समय लॉजिक से चलाओ कि मुझे शेर से अपनी प्रोटेक्शन करनी है। राइट। तो यहाँ पर ये चीज आ गई। तो कृष्ण जी में उस समय धैर्य था, वो विचलित नहीं हुए। अगर हमें से कोई होता तो हम अर्जुन को थप्पड़ मारते थे, दिमाग खराब है इस समय ये सब लगा हुआ है, चल जब लड़ाई कर। पर उन्होंने धैर्य से उसको ज्ञान दे दिया, कितनी धैर्य रखी। और धैर्य क्या है? धृति। तो मतलब कितनी बुद्धि विकसित थी कृष्ण की कि उन्होंने धैर्य रख के सिचुएशन में बदलाव ले आए। समझ रहे हैं? तो हमारा, उन्होंने हमको बता दिया कि सात्विक कथा सात्विक कर्म ज्ञान समझ में आ गया। और मुझे अब ये भी समझ में आ गया, ओके मन और मेरी वाणी और मेरा ये शरीर कर्म करता है। तो मुझे क्या रखना है? बस सिर्फ ध्यान में करते हैं, सांसों से जुड़ जाओ, मतलब ऑटोमेटिकली कार्य होंगे। ऐसे ही करते हैं ना, यही कहते हैं ना, टेक अ डीप ब्रेथ देन डिसाइड। ऐसे ही करते हैं ना आजकल के जो लेक्चर्स होते हैं। तो मतलब सांसों से जुड़ जाओ। तो हर चीज को इमीडिएट रिएक्शन नहीं करने की बजाय, इमीडिएट रिएक्शन कर रही हूँ तो बुद्धि में मतलब विचार आया और मैं इमीडिएट रिएक्शन किया, तो मेरे में अंदर स्थिति नहीं है। और अगर मैंने इमीडिएट रिएक्शन नहीं किया, बुद्धि से सोचा, बुद्धि से विचार आया और उसमें धैर्य था, विचार पे लॉजिक लड़ाया कि ओके क्या करना है, वो क्या है? धृति है। अब हमें लॉजिक समझ में आ गया कि बुद्धि क्या है और धृति क्या है। राइट। और हमें ये भी समझ आएगा कि मन और बुद्धि अलग चल रहे हैं तो कार्य में तो असफलता ही है। तो पहले आराम से शांति से सोचो। तो हर प्रॉब्लम एक एक्सपीरियंस है जो आपको कुछ सिखाने आएगा। बीमारी है, चाहे वो चोट लग गई है, कुछ भी है, सिर्फ आपको कुछ सिखाने आई है। तो उसी को हम बोल देते हैं प्रारब्ध कर्म, कि वो हमें कुछ सिखाने आई है। अगर मैं उसको आराम से एक्सेप्ट करके उससे समझने की कोशिश करती हूँ, उस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करती हूँ, तो मैं उस प्रारब्ध से ऊपर, प्रारब्ध क्या था? भाग्य। तो मैं भाग्य से ऊपर चली गई, है ना। तो अब हमें ये लॉजिक समझ में आ गया है। तो अब हमें मतलब ये समझ में आ गया कि मन भी एक्चुअल में देखा जाए तो सात्विक राजसिक और तामसिक हो सकता है। ये मतलब कह सकती है ना मैं मन। तो मन में क्या है? टोटली अंधकार आ गया, जैसे इस समय अर्जुन जी का था, है ना। जो कुछ सोचना ही नहीं चाहता, अंधकार में है, वो वाला मन क्या है? तमोगुनी है। पर इच्छाएं भरी हुई है ना, ये आया मैं अब ऐसे करूंगा। जैसे मन में ले लिया कि मैंने छोटा वाला वही जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है। तो मुझे फर्स्ट आना है, उसके लिए चाहे मैं नकल कर लूं, कुछ भी कर लूं, पर फर्स्ट आना टारगेट हो गया, तो तमोगुनी मन हो गया।
है ना। उसकी बुद्धि में विचार आया कि उसको फर्स्ट आना है, और उसने मन को किस डायरेक्शन में ले गया कि मैं तो नकल कर लेता हूँ, फर्स्ट आना है, क्योंकि मेहनत नहीं करता हूँ, कर्म नहीं करता हूँ, नकल करता हूँ, है ना, निष्क्रिय कर्म। फिर मन में दूसरी कौन सी अवस्था हो गई, राजसिक, जिसमें मुझे फर्स्ट आना है और उसके लिए दिन रात मेहनत तो कर रही हूँ, पर दिमाग क्या है, ढंग से संतुलित ढंग से पढ़ाई नहीं कर रही, मन और बुद्धि को आराम से स्थिरता में लाके पढ़ाई करूंगी, नहीं, मन तो बस लगा मतलब बुद्धि विचार लाई जा रही है, फर्स्ट आना है, इसलिए पढ़ जा रही है, पढ़ जा रही है, पढ़ जा रही है। वही शांति से पढ़ूंगी तो वो क्या हो जाएगा, सात्विक, जिसमें मैंने धीरे धीरे से पढ़ा कि ओके फर्स्ट आना है, उसके लिए मैं पढ़ाई करती हूँ, विनम्रता, है ना। तो वो ही एक्चुअल में हमारी तुरीय अवस्था भी होती है, मतलब सात्विक मन क्या है, तुरीय अवस्था, राइट। तो हमें काफी हद तक अब मन समझ में आ चुका है, मन बॉडी को कंट्रोल करता है, और मन में क्या है, भावनाएं, और बुद्धि क्या लेकर आता है, विचार लेकर आता है। तो मन बुद्धि आत्मा मैं समझ सकती हूँ। तो मन का मतलब क्या है, वृत्तियां, भावनाएं, है ना, फीलिंग्स, मन का मतलब यही हो गया ना। तो मन में क्या हो रहा है, उथल पुथल चल रही है, संकल्प विकल्प, आए मैं फर्स्ट आऊंगी या नहीं, फीलिंग फीलिंग कभी भी है, कभी नीचे जा रही है, पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट आऊंगी भी या नहीं आऊंगी। तो मन में फीलिंग्स डावाडोल हो रही हैं, ये वो हो रहा है। और वो हो क्यों रहा है, बुद्धि के कारण। क्यों, क्योंकि बुद्धि हिसाब किताब लगा रहा है, अरे 3 घंटे हैं, 3 घंटे में तो हो पाएगी, है ना, बुद्धि हिसाब किताब लगाने में लगी हुई है, जोड़ घटाना लगी हुई है, ये 3 घंटे में पूरा नहीं हो सकता, 10 दिन ही रह गए हैं, पूरी पढ़ाई नहीं कर सकेगी। तो बुद्धि उसका विश्लेषण किए जा रही है, किए जा रही है, राइट। और इसी में अगर मैंने ज्ञान और ध्यान शांति से धैर्य से काम किया, तो यही बुद्धि क्या कर सकती है, इंस्पिरेशन का काम कर सकती है। वो एक अपना फ्लो चार्ट बनाएगी, ओके इतने घंटे हैं, इसमें मैं इस तरीके से मेहनत करती हूँ। तो वो बुद्धि क्या कर जाएगी फिर, स्किल का रूप ले लेगी, है ना। और आत्मा इसमें क्या कर रही है, वो सिर्फ देख रही है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सब कुछ देख रही है, बुद्धि को भी देख रही है, मन को भी देख रही है, वो आराम से साक्षी भाव में है, वो दृष्टा है, वो इंद्रियों को देख रही है, मन को देख रही है, और बुद्धि को देख रही है। तो हमें अब अच्छे से मन बुद्धि आत्मा में डिफरेंस पता चल गया, एक हो गए, एक हो गए तो मतलब मोक्ष, है ना? समझ गए, वही आत्मा है, वही मन है, सब कुछ, क्योंकि मन कंप्लीटली शांत हो गया, बुद्धि कंप्लीटली शांत, धैर्य से कार्य कर रही है, तो मतलब आत्मा जागृत हो गई हमारे अंदर। हम्म? तो हमने अब लॉजिक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब मैं कह सकती हूँ कि अगर विपत्ति आई कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो उस विपत्ति में मैंने धैर्य रखा, और आराम से उस धैर्य से अपना चार्ट बनाया कि मुझे किस तरीके से करना है एंड ऑल। तो वो क्या है, धृति है, राइट। तो अब हमें बुद्धि और धृति में लॉजिक समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि बुद्धि सात्विक राजसिक और तमोगुणी किस प्रकार से होती है। तो बुद्धि क्या है, ज्ञान भी है ना, ज्ञान से भी बढ़ रही है। अब अगर बुद्धि शांति से मैं बुद्धि का यूज करती हूँ, जो मेरे अंदर विचार आ रहे हैं, जैसे आइंस्टाइन थे, रामानुज थे, उनके अंदर जो विचार आते थे वो उसमें धैर्य रखते थे, तो उस बुद्धि से क्या कर लेते थे, आविष्कार भी कर लेते थे। और इसी बुद्धि से आप निर्देश लेते भी हो और देते भी हो, है ना। किसी को ऑर्डर भी तो दे पाते हो फिर, तभी, या समझा पाते हो, वो कब होता है, जब यही बुद्धि, है ना। और इसी बुद्धि से हम निंदा चुगली आलोचना करते हैं। तो बुद्धि 4 प्रकार से कार्य कर रही है। अब आपको देखना है कि आपको किस प्रकार से इस बुद्धि को यूज करना है। तो बेस्ट क्या है, ज्ञान लूं, ज्ञान बढ़ेगा तो मैं अच्छी रुख की तरफ बढ़ सकूंगी, राइट। तो बुद्धि में बहुत शक्ति है, बुद्धि में लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति बहुत है। तो ये याद रखिए, राइट, क्योंकि बुद्धि क्या है, इंग्लिश में तो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस कहलाती है। और इंटेलिजेंस क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, इंटर प्लस लीजरे, राइट, मतलब होता है LEGRE। तो इंटर प्लस लीजरे, इंटर का मतलब क्या होता है, भेद करना, है ना। और लीजरे का मतलब क्या होता है, लगभग। तो
अगर मैं इस बुद्धि में लगभग भेद कर पाऊं कि ओके मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं तमोगुनी तो नहीं विचार ले रही, मैं सतोगुनी विचार तो नहीं ले रही, तो बुद्धि अच्छे से कार्य कर रही है। राइट। तो मतलब बुद्धि से अगर मेरे पुराने जितने भी मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको यूज करके, उनके एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा उसको यूज करके मैं अच्छे से यूज कर रही हूँ, तो मेरी बुद्धि क्या हो गई, सात्विक हो गई। राइट। पर उसी को यूज कर रही हूँ दूसरों के हिसाब से, कि वो ऐसा करता है, उसको समझ नहीं आती ये चीज ऐसे भी कर सकता है, मतलब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ या दूसरों के लिए उस बुद्धि को लगा रही हूँ, वो रासिक बुद्धि हो गई। तामसिक तो हो गई कि दूसरों का भी नुकसान ही कर दो, है ना। तामसिक हमेशा अपोजिट है ना। तो बुद्धि हमारी सात्विक क्या है, सात्विक बुद्धि है जिसमें मेरे ज्ञान के प्रकाश को मैं विचार जो ला रही हूँ उसमें भेद कर पा रही हूँ कि अरे अरे क्या विचार कर रही हूँ, छोड़ो, इस ऐसे विचारों से अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करो। ध्यान से सुनिए, विचार खराब आ रहे हैं, मैं उसका भेद कर पा रही हूँ, मतलब मेरी आत्मा जागृत है, वो साक्षी भाव में है, कि मैं उन विचारों को पढ़ पा रही हूँ कि अरे यार मैं ऐसी अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बुद्ध जी का। बुद्ध जी के पास आ, पता नहीं कौन थे वो, तो वो जो थे, वो मतलब ज्ञान बहुत अच्छा प्राप्त कर चुके थे, वो पर्सन जो थे, उनको अब ज्ञान बहुत अच्छा हो गया था, तो उन्हें लगता था कि मैं अब इस ज्ञान का होता है ना कि डिबेट करें जो हम बोलते हैं। तो उनका बड़ा मन किया कि बुद्ध बहुत फेमस है, चलो मैं उसके साथ डिबेट करता हूँ, कि देखता हूँ कि वो कितना ज्ञानी है और मैं कितना ज्ञानी हूँ। मतलब अहंकार आ गया उस बंदे में, है ना। वो बुद्ध जी के पास जाते हैं और बुद्ध जी को बोलते हैं कि चलो मेरे साथ डिबेट करो, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं देखता हूँ तुम कितना क्या क्या बोलते हो, तुम तो बहुत कुछ बोलते हो, ऐसे होता है वैसे होता है, लाइक जो भी है, तुम्हारा बहुत नाम सुना है एंड ऑल। तो बड़े अहंकार में उनको बुद्ध जी को बोलते हैं। और बुद्ध जी की बुद्धि, मन क्या है, शांत है, तो आराम से उनको देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं करना तर्क या डिबेट, आज की लैंग्वेज में जो बोलते हैं। तो उन्होंने बोल दिया, बुद्धि ने आराम से, मुझे डिबेट नहीं करना। उसने भड़काना शुरू कर दिया, कहा तुम डरते हो, तुमने हार मान ली। और बुद्ध जी ने आराम से उसको देखा और बोला हाँ मैंने हार मान ली, हाँ मैं डर गया। मतलब उन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि उसके साथ बहस करके क्या फायदा, बुद्ध जी ने आराम से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने हार मान ली। क्यों, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये तो अहंकार में आके मुझसे तर्क करना चाह रहा है, इसको मैं जितना भी समझाऊंगा वो अपने तर्क को प्रूफ करने के लिए किसी भी मतलब लेवल तक चला जाएगा, क्योंकि उसको ये है कि मुझे तो जीतना ही जीतना, मुझे बहुत अच्छा ज्ञान आ गया है। समझ रहे हैं। तो वो आपकी क्या थी, उस बंदे की क्या मतलब, रासिक या तामसिक बुद्धि थी। और बुद्ध जी की क्या थी, सात्विक बुद्धि थी। लॉजिक समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो आसक्ति मतलब मैं तो जीत ही जाऊंगा, उस भाव से भरी हुई बुद्धि है, तो रासिक बुद्धि है। और ये है कि मैं तो सामने वाले को हरा ही दूंगा, तो तामसिक बुद्धि है। तो बुद्ध जी के पास जो आया उसकी बुद्धि क्या थी, या तो वो पूरा ही हराने के पर्पस में था, तो वो तामसिक थी, या फिर आसक्ति से भरी हुई थी, कंपैरिजन मोड में ही था बस टोटली, तो रासिक थी। और बुद्ध जी की उस एग्जाम्पल में हमें समझ में आ ही रहा है कि सात्विक थी। उन्होंने कि ठीक है तेरे अंदर इतना अहंकार है, तू ये मान ले तू जीत गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो सात्विक बुद्धि है। और उसको भी बुद्ध जी ने हरा दिया था, अगर आगे की स्टोरी बताऊं तो उसमें वो बहुत ज्यादा तर्क करता रहा, बहस करता रहा। तो बुद्ध जी ने बोला ओके, उन्होंने बुद्धि का कैसे इस्तेमाल किया, यहाँ पर देखिए इसका भी अच्छा उदाहरण है ये। उन्होंने बोला कि ठीक है, जब मतलब बहुत ही ज्यादा होता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो, आप फंस ही जाते हो। तो बुद्ध जी ने कहा कि ओके, कि अगर ऐसा है तो मैं जो डेट निश्चित करूंगा और जो समय निर्धारित करूंगा, मैं उसमें ही तुमसे ये तर्क करूंगा। और तब तक मेरी एक शर्त माननी होगी, कि तब तक तुम सिर्फ मौन रहोगे। मौन मतलब बोलना नहीं है उसको, क्योंकि वो तो उस समय तामसिक और रासिक भाव में था। तो उसने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर बुद्ध जी ने बोला कि मैं तुमसे 1 साल बाद इसके बारे में तर्क करूंगा, और तब तक तुम्हें मौन रहना है, और तुम मेरे यहाँ पर जो वो मठ था, मेरे मठ में रहो, आराम से खाना पीना खाओ। अब सोचिए,
एक साल तक वो कभी तड़प रहा है, कभी, क्योंकि कई बार खाना टाइम पे नहीं आया या कई बार नहाने का व्यवस्था नहीं हुई, कुछ भी होता रहता है ना साल में, कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा, पर उसको बोलना नहीं है, उसे उसे मौन रहा। तो वो, सॉरी, अब वो मौन रहता है एक साल। अब जो मठ के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करने हैं, और वो बोल भी नहीं सकता कि मुझे तो ये रूल पसंद नहीं है, मैं तो ऐसे करूंगा। वो मौन साल तक रहते रहते, क्योंकि उसने शर्त एक्सेप्ट कर ली थी बुद्ध जी की, बुद्ध जी ने यहाँ पर बुद्धि लगाई, है ना। तो उन्होंने शर्त एक्सेप्ट कर ली थी, तो वो एक साल तक मौन रहते रहते क्या हुआ था, उनका मन और बुद्धि भी शांत हो गई थी। फिर उसके बाद जब एक साल खत्म हुआ, बुद्ध जी ने कहा कि चलिए तर्क करते हैं। तो उसने बोला कि तर्क तो मैं समझ चुका हूँ, कि तुम अपनी बुद्धि से अच्छे अच्छे हो, मैं अपनी बुद्धि से अच्छा हूँ, है ना। हर कोई अपनी बुद्धि से तो अच्छा ही है ना, अपनी बुद्धि से तो वो हमेशा ये कहता है मैं ठीक कर रहा हूँ। तो देखिए बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल हुआ। तो अब हमें राजसिक, सात्विक और तामसिक बुद्धि का लॉजिक समझ में आ गया। तो सात्विक बुद्धि मतलब क्या हो गया, जो कर्ता और अकर्ता का भेद समझ पाती है ना, कहाँ पर मुझे कार्य करना है, कहाँ पर मुझे बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, वो लॉजिक समझ पाती है। भय और घबराहट को भी समझ पाती है। भय क्या है, डर, मतलब कोई भी कार्य नया शुरू करते हो तो डर तो लगता है, पर मैं उसमें घबराने नहीं लग गई कि इट्स ओके, स्थिरता, ना, धैर्य, धृति। तो धैर्य से स्टार्ट किया उस कार्य को। तो भय और घबराहट, भय के साथ क्या होता है, भय में ही स्टार्ट करेंगे तो हाथ पैर कांपते हुए काम कर रहे हैं, वो घबराहट होती है, राइट। तो भय और घबराहट में वो समझ पाता है बुद्धि, राइट। मोक्ष और बंधन में समझ पाता है। मोक्ष के हर चीज से फ्री हूँ, मोह का क्षय, यही बताया था ना मैंने। तो मैं हर चीज से फ्री हूँ, मुझको मोक्ष मिलेगा, मुझको मुक्ति मिलेगी, मुझको जीत मिलेगी, मुझे हार मिलेगी, मैं उन सब बंधनों से फ्री हूँ, तो वही तो मोक्ष है। मैं दूसरे को समझाना ही है जबरदस्ती, बच्चों के साथ जैसे माँ कई बार अड़ जाती है, जो मैं समझा रही हूँ तू समझ क्यों नहीं रहा, तू समझ क्यों नहीं रहा। अरे बच्चे की बुद्धि अपने हिसाब से, उसका अपना भाग्य है, वो अपने हिसाब से समझ जाएगा, बस आप एक बार उसको लॉजिक बता दो कि ये सही है ये गलत है, बाकी निर्णय अपने आप लेने दीजिए, क्योंकि वो अपने ही तरीके से, अपनी ही बुद्धि से ही समझ सकता है। तो राजसी कौन हुआ, जो कर्ता कर्ता का भेद नहीं जानता। कर्ता कर्ता या भय घबराहट, मोक्ष बंधन, अगर भेद जानता भी है तो वो अपने टाइम पे तो भूल जाता है, पर दूसरों के लिए उसको अप्लाई करने लग जाता है, कि देखो जी वो तो ऐसे नहीं कर पा रहा, समझ रहे हैं? मतलब लॉजिक बुद्धि आ गई है, पर उस बुद्धि को अपने टाइम पे तो दिमाग से उतर गया, पर दूसरे के टाइम पे विश्लेषण करने लग गया कि ये पर्सन सही नहीं कर रहा कार्य, ये पर्सन सही कार्य कर रहा है। तामसिक तो फिर टोटली स्वार्थी है, बता ही दिया, तो अधर्म को ही अपनाएगा, है ना। तो अब हमें बुद्धि लॉजिकली समझ में आ गया कि बुद्धि राजसिक, सात्विक और तामसिक क्या है। तो देखिए अगर उन्होंने ये चार्ट हमको दिया है तो कितना बढ़िया सा दिया है। हम अपने आप ही अपने आप को हर कार्य में अपना विश्लेषण करके अपनी बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं अब हम। बस एक ही चीज याद रखनी है कि कर्म के फल की चिंता छोड़ दो, या कर्म के फल के साथ जुड़ना नहीं है, बाकी कर्म करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपके क्या है, प्रारब्ध आगे के लिए तो नहीं बन रहे, ये तो पक्का है। फिर पुराने वाले ध्यान से हटा लो। दो लॉजिक मैंने आपको बड़े सिंपल से बता दिए, ध्यान से पुराने प्रारब्ध अगर कोई पड़े हैं, है ना, प्रारब्ध पड़े हैं तो मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, ये तो पक्का है फिर, है ना। तो वो मैं ध्यान से हटा लूं, और आगे करने के लिए अकर्ता भाव या अकर्म भाव क्या है, मैं कर्म जो कर रही हूँ उसके फल की चिंता नहीं कर रही हूँ, उसके फल की अपेक्षा नहीं कर रही हूँ, उसके फल के साथ जुड़ नहीं रही हूँ, है ना। फल पर मेरा अधिकार नहीं है, मैंने 4 वेद से बोल दिया। तो फल पर मेरा अधिकार नहीं है और कर्म करना शुरू कर दिया बस, तो ऑटोमेटिकली आगे के लिए आप नहीं कर्म बना रहे। अब धृति आ गया। धृति तो मैंने आपको बता ही दिया, धैर्य, स्थिरता या साहस, इन तीनों को धृति कहा जाता है। तो धैर्य मतलब धारण करने की शक्ति है। तो मतलब एक विचार आया, उसको धारण करके आराम से बुद्धि से उसका भी विश्लेषण कर रही हूँ कि अरे ये विचार सही भी है या नहीं है, शांति है, संतुलन है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, धारण मतलब उसको धरने की या पकड़ने की क्रिया है, कि मैं विचार को पकड़ पा रही हूँ, ये अच्छा विचार है या नहीं है, ऐसे सोच पा रही हूँ।
क्या सोच रही हूँ, कई बार ऐसा लगता नहीं है, कई बार हम कुछ विचार करते हैं, अरे मैं क्यों सोच रही हूँ ऐसा। तो वो क्या है, उस समय वो धैर्य है कि मेरे दिमाग में इमीडिएटली ये भी विचार आ गया कि अरे मैं विचार ये वाला क्यों कर रही हूँ। तो वो क्या है, वो धैर्य है। तो पकड़ने की क्रिया है मेरे अंदर, स्थिरता है, ठहराव है। मतलब जैसी बुद्धि में विचार आया और इमीडिएटली मैंने रिएक्शन नहीं किया, इमीडिएट रिएक्शन की बजाय शांति से रिएक्शन किया। तो इमीडिएट रिएक्शन करने से क्या होता है, सामने वाले ने डांटा, मैंने भी उसको चार बातें सुनाई और झगड़ा शुरू। पर मैंने अभी धैर्य रख लिया और आराम से, जब उसका मन शांत है तब मैंने रिएक्शन किया, तब मैंने उसको समझाया कि जब तुम उस समय कर रहे थे ये ठीक लग रहा था तुमको, या ऐसा करने से बेटर है ऐसे ना कर लें। वो जब शांत होगा तो आराम से सुनेगा। ये आपका क्या होता है, ये बच्चे में क्वालिटी होती है, अगर आप ध्यान से दें। तो बच्चा हमेशा क्या करता है, बाप अगर गुस्से से आ रहा है ना घर पे, तो वो कई बार कोई डिमांड नहीं करता, और वो देखता है माँ बाप का आज मूड तो बड़ा ठीक है, वो इमीडिएटली डिमांड रख देता है। ये बुद्धि का धैर्य वाला कार्य कर रहा है कि वो इमीडिएटली डिमांड रख लेता है कि माँ बाप आज मूड में है तो ये मेरा डिमांड को सुन लेंगे। वो धैर्य है। क्लियर हो रहा है। तो अब हमें धैर्य भी लॉजिकली समझ में आ गया है। अब धैर्य में हम सात्विक, राजसिक और तामसिक देखते हैं। तो हाँ सॉरी, धैर्य बोल रहे हैं, हाँ मतलब धृति धैर्य की है ना। तो धृति में अब हम राजसिक, तामसिक, हाँ सात्विक देखते हैं, राइट। अब इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया, सात्विक धृति कृष्ण जी एग्जाम्पल है। तो उन्होंने कितना धैर्य रखा कि रणभूमि में मैदान पूरा तैयार हुआ हुआ है, इस समय सपोज अर्जुन मना कर देता, अगर कृष्ण जी नहीं है, इमेजिन कीजिए, तो क्या होता। वो फटाफट, दुर्योधन जी लोग तो तैयार ही बैठे थे ना, वो फटाफट तीर मारते, पांडव सारे मर जाते, खत्म स्टोरी। 5 मिनट में, जो 18 दिन का युद्ध हुआ है, 15 मिनट का, मैं कहते हैं ना 18 मिनट में चारों को, पांचों को मार दिया जाता, खत्म हो जाता। कृष्ण जी ने धैर्य रखा। उन्होंने धैर्य रखते हुए, मतलब धृति, अपनी बुद्धि की धृति को इस्तेमाल किया, और उसको आराम से समझाया कि इस सिचुएशन में तुझको क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में तुम अपने मन और बुद्धि को देखो कि तुम्हारा मन ये कह रहा है, बुद्धि ये कह रही है। मन तो कह रहा है मुझे राज्य मिल जाए, और बुद्धि कह रही है कि मुझको अपने परिवारजनों को नहीं मारना। तो तुम्हारे मन के हिसाब से मैं चला जाऊं, अगर मैं हम युद्ध को रोक भी लूं, तो क्या होगा, मन फिर उठा थोड़े दिन बाद यही करेगा, अरे मेरी द्रौपदी के साथ तो गलत हुआ था। यही होता है ना, थोड़े थोड़े दिनों बाद हमें यही लगता है उसने मुझसे ऐसे क्यों कहा था, उसने मुझसे ऐसे क्यों कहा था। ये वही तो चीजें हो रही है। तो कृष्ण जी ने उस समय जो रखा, वो क्या था, वो धृति की दृष्टि थी। ठीक है। तो वो हमारी धृति की दृष्टि थी। रासिक में क्या होगा, वही एज यूजुअल जो मैंने कहा, ये वाली दृष्टि तो होगी पर अपने कार्य करने वक्त नहीं होगी, दूसरों को जज करने के लिए होगी। वो राजसिक है। तामसिक दूसरों का नुकसान करने के लिए होगी। बस तामसिक हमेशा दूसरों के अगेंस्ट है, समझ लीजिए नकारात्मक भाव है टोटली। तो अब हमें धृति भी समझ में आ रही है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक धृति को मैं कह सकती हूँ कि पुराने एक्सपीरियंस को धारण करते हुए जो मुझे बोध हुआ है, मैं उस हिसाब से अपनी आगे की जिंदगी को जी रही हूँ, ना कि मैं उससे डर रही हूँ। ध्यान दीजिए, मैं उस एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ अच्छा भी हुआ होगा, मेरे साथ बुरा भी हुआ, उससे जो भी मैंने अपने चित्त में संस्कार में डाल, उसको मैंने उस एक्सपीरियंस को डाला, उस घटना को नहीं डाल के रख लिया अपने दिमाग में कि ना 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 ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम तो डर के बैठ जाएंगे, या तो मैं तो करूंगी ही नहीं। इसलिए लोग ऐसे ही करते हैं ना, कुछ गलत हो जाता है, हम तो अब करेंगे ही नहीं, हम तो वहां जाएंगे ही नहीं। वो नहीं किया। इस सिचुएशन के हिसाब से मैंने विश्लेषण किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया कि यहाँ पर मेरे को, मतलब क्या सही, क्या क्या गलत है, और उस एक्सपीरियंस को मैंने नोट करके रख लिया अपने लाइफ के लिए। तो आगे जब भी कुछ आती है, मेरी बुद्धि और धृति दृढ़ है, मतलब है ना, दृढ़ निश्चय है मेरा। तो रासिक में क्या होगा, वही सेम दूसरों के लिए ये चीज अप्लाई कर लेगा, दूसरों के टाइम पे तो, क्योंकि सिर्फ जज करना होता है। अगर ये इस कार्य को इस तरीके से करता ना, वो बेटर होता। राइट। वो दूसरों को जज करने में निकाल देता है। तामसिक यही दूसरों का नुकसान करने में निकाल देगा। राइट। तो अब हमें
तीन टाइप की बुद्धि, तीन टाइप की धृति, लॉजिक समझ में आ गया है। और हमें ये लॉजिक समझ में आया कि मन और बुद्धि जब अलग अलग है तभी मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो बीपी है, मतलब कुछ भी है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब मन बुद्धि में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसका असर किस पे होगा, मेरी बॉडी पे होगा। तो वो बीमारी के रूप में होगा, ताकत कमजोर हो जाती है ना, जैसे अर्जुन जी का भी हमने एग्जाम्पल देखा, राइट। तो वो मेरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के रूप में उभर रहा है। उसके लिए फिर हम कह देते हैं कि यहाँ पे एड्रीनल है, तो एड्रीनल में वो वाला दुख, उनका भाव इकट्ठा हो गया, तो एड्रीनल से रिलेटेड, एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाएगी, पेंक्रियाज में हो गया तो पेंक्रियाज से रिलेटेड हो जाएंगी। फिर वो आगे तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास होता ही है, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये चीज हो गई है इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ऐसे हो गया, बीपी कम हो गया, वो आपका डिफरेंट है। हमने हमने जड़ ही पकड़ ली, सीधी बात। तो अपने भावों को शुद्ध करना हमारा कार्य है, सीधी बात। इंटेंशंस जिसको बोला जाता है, इंटेंशन प्योर है, वो फल की चिंता नहीं है, बस। यही लाइफ का सीक्रेट है, यही गीता का सीक्रेट है, कह लीजिए। तो हमारे आज 35 श्लोक खत्म हो गए हैं। लास्ट चैप्टर के अभी 78 श्लोक है, हमारे 40 श्लोक रह गए हैं। तो इसी के साथ आज हम कंप्लीट करते हैं। बहुत धन्यवाद।